एक बार की बात है, पहाड़ों के पास बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक समझदार सा बच्चा रहता था। एक दिन वो अपने मामा के घर गया हुआ था, जो गांव से थोड़ा दूर घने जंगल के पास था। शाम होते होते उसे अपने घर लौटना पड़ा। मामा ने कहा, अंधेरा होने से पहले निकल जाओ, जंगल का रास्ता ठीक नहीं है। आरव हिम्मत करके चल पड़ा, हाथ में छोटी सी टॉर्च, कंधे पर स्कूल का बैग और मन में थोड़ा डर। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ता गया, पेड़ और घने होते गए। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी। आरव रुक गया। हे भगवान, अब यहीं क्यों? उसने डरते हुए कहा। उसी वक्त उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छप छप। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी पहने, खुले बालों वाली एक औरत खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। आंखें चमक रही थीं और चेहरा बहुत डरावना था। वह भूतनी थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागना चाहता था, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। भूतनी ने भारी आवाज में कहा, बच्चे, तुम इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? डरते हुए आरव बोला, मैं अपने घर जा रहा हूँ। भूतनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हवा ठंडी हो गई, पेड़ हिलने लगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। डर के आगे सच्चाई और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है। आरव ने हिम्मत जुटाई और बोला, अगर आप भूत हैं तो मुझे क्यों डराती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? भूतनी रुक गई। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, दर्द दिखाई दिया। उसने कहा, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं इसी जंगल में रहती थी। सालों पहले मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया गया, तब से मैं भटक रही हूँ। भूतनी की आंखों से आंसू टपक पड़े, क्योंकि कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझे देखता तक नहीं। आरव ने डरते डरते कहा, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे घर जाना है। भूतनी मुस्कुरा दी। पहली बार उसका चेहरा डरावना नहीं लगा। उसने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा देती हूँ। अचानक जंगल का रास्ता साफ हो गया। चांदनी निकल आई। भूतनी ने आरव को जंगल के बाहर तक छोड़ दिया। जाते जाते उसने कहा, डरो मत बच्चे, हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती। और देखते ही देखते वो हवा में घुल गई। आरव सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उस दिन के बाद वह जान गया कि हिम्मत और इंसानियत से डर भी दोस्त बन सकता है। उस रात आरव बहुत चैन की नींद सोया।